अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कल एक दोस्त जो है ना आपस में गपशप लगा रहे थे, पूछ रहे थे कि जिस तरह लाहौर में गंगा राम हॉस्पिटल है, पेशावर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और कुरान पाक की पहली इशात शुरू की वो भी एक हिंदू ने की, गंगा राम जिस तरह नाम से ज़हर है। तो वो बहस कर रहे थे कि ये लोग जो है अब जन्नत में जाएंगे या दोज़ख में जाएंगे। तो उसने खुद ही बताया कि मैंने 2-3 उलमा से पूछा, एक उलमा कहता है कि जी एक जन्नत है, एक दोज़ख है, ये लोग एक जो है ना एक और तीसरी चीज़ होगी जिसमें जाएंगे। और एक कह रहा था कि वो कह रहा था कि दूसरा आलम कह रहा था कि वो दोज़ख में जाएंगे और उसका कोई हल्का दर्जा होगा, इस तरह। तो बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने इल्म के मुताबिक, कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि तमाम हदीस की किताबें आप पढ़ना शुरू करें ना, तो पहली हदीस जो है वो शुरू होती है कि इन्नमल अमालो बिन नियत। इनके हर अमल का दारोमदार जो है वो नीयत पे है। खा ये नीयत मुसलमान की है, खा कोई गैर मुसलम की है। तो इस मुसलमान होते हुए भी अगर कोई काम करता है कि मैं हज पे जाऊंगा और लोग मुझे हाजी कहेंगे, तो सिर्फ नाम के ही हाजी होगा, लोग उसको हाजी कहेंगे, लेकिन क्योंकि उसका मकसद यही था कि हाजी कहलवाना, तो वो आखिरत में कुछ हिस्सा उसका जो है ना वो उम्मीद ना रखे कोई सा। इसी तरह मतलब असाबे काफ सूरह काब कुत्ता, अब कुत्ते की नीयत कौन जान सकता है? बहुत सारे उलमा उनके बारे में कहते हैं कि कुत्ता जन्नत में इस तरह जाएगा, तो उधर जाएगा, तो इधर जाएगा। हदीस में और कुरान पाक की रोशनी में इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता। तो अगर इन आलम दीन के मुताबिक जो है ना कुत्ता अगर जन्नत में जा सकता है और उसकी नीयत सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, इसी तरह हर इंसान की नीयत जो है वो अल्लाह ताला जानता है। जिसने अपने कारोबार के लिए, अपनी रोटी रोज़ी के लिए अगर कोई इशात शुरू की कुरान पाक की, तो फिर उसका कारोबार तो उसको फ़ायदा देगा। किसी ने अपनी कमाई के लिए और लोगों में वाह वाह करने के लिए कि ये काम अच्छा है तो लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दिया, तो वो उसको फ़ायदा मिला, अब तक नाम चल रहा है। लेकिन असल जो है वो नीयत, और वो सिर्फ़ और सिर्फ बंदा और अल्लाह ताला की ज़ात जानते हैं। तीसरा इंसान, तीसरा बंदा कोई भी जो है वो किसी की नीयत को नहीं जान सकता, क्योंकि नीयत दिमाग के अंदर, दिल के अंदर महफूज होती है, वो बाहर ज़ाहिर नहीं होती। तो वो जो है अल्लाह की ज़ात जो रब्बुल आलमीन है और तमाम आलूम का जानने वाला है, गैब हाज़िर जो कुछ भी है अल्लाह ताला की ज़ात है, जो बेहतर जानती है और सब कुछ जानती है। ये अल्लाह ताला का फ़ैसला होगा कि बंदे की नीयत क्या थी, उसके मुताबिक। अब चूँकि इस वक्त हम जो अभी चल रहे हैं, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है वो नाफिज़ है। तो तरामीम होती है ना, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले रसूल है, पैगम्बर है। अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत देकर उन तमाम अम्बिया को, रसूलों को दुनिया में भेजा। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में देखें, ये 27 बी रिकमेंड होगी, ये फ़लाँ हो गया, ये तरमीम होगी, ये तरमीम होगी, तो जो एंड पे आखिरी तरमीम होती है वही साबित होती है। इस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी दुनिया में इंसान है, वो मुसलमान कहलाएगा जो अल्लाह ताला की आखिरी तरमीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर तशरीफ़ लाए और जो उन्होंने अहकामात दिए उसको मानेगा, तो वो मुसलमान अल्फाज में आएगा। लेकिन उससे पहले जितने अम्बिया थे, जब उनकी चल रही थी दौर उनका, और उनका वो कानून चल रहा था, उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले भी सारे मुसलमान, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले सारे मुसलमान, तो 1,24,000 पैगम्बर कमो बेश जो है उनके जो पैरोकार थे वो उनको मुसलमान ही हम कहेंगे, वो मुसलमान ही हैं। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो वो तरमीम शुदा कानून अल्लाह की तरफ से कुरान पाक की शक्ल में और अहादीस की शक्ल में अल्लाह ताला ने पेश कर दे। तो अब इस पे जो मानेगा वो मुसलमान होगा। तो मसला सिर्फ वो कि उसको जन्नत मिलेगी या दोज़ख मिलेगी, ये तो भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं कह सकता कि मुझे जन्नत ही मिलेगी, कोई ठप्पा थोड़ा लगा हुआ है। ये तो अल्लाह ताला ने जो है ना, ये एक फ़रिश्ता इधर, एक फ़रिश्ता इधर, और तमाम अहकामात जो है वो हमें मिले हुए हैं। तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला के रास्ते के मुताबिक और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक अगर तो हम ज़िंदगी गुजारेंगे और उन अमाल पे पूरी तरह मुकम्मल अमल पैरा होंगे, तो हम जन्नत कह सकते हैं कि जन्नत के हकदार हैं। तो नीयत जो है वो बात हो रही थी नीयत की, कि नीयत जो है ना वो
मतलब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये आयत नाज़िल हुई तो हिजरत जब हुई थी तो किसी ने तो अल्लाह ताला का ख़ास हुक्म मानते हुए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और अल्लाह ताला का हुक्म है कि हमने हिजरत करनी है, तो वो हिजरत हुक्म के मुताबिक हुई, उसका सवाब मिलेगा। किसी ने सोचा चल चलते हैं नई जगह है, वहाँ पे पैसा भी होगा, कारोबार चमकेगा, ये होगा वो होगा, तो उसका चमका होगा कारोबार की, कोई नीयत उसकी थी, लेकिन उसको हुक्म मानने का सवाब और उसका दर्जा नहीं मिलेगा। तो ये कि किसी के बारे में कहना कि ये जन्नत में जाएगा दोज़ख में जाएगा, दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला के सिवा कोई अथॉरिटी, कोई स्टैंप, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता कहीं से भी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। आखिरत में जब रोज़े महशर कायम होगा तो सब के सब जो है ना, अंबिया समेत तमाम मुसलमान जो है, तमाम दुनिया उधर लहर में खड़ी होगी और उनका सारा हिसाब किताब होगा। तब पता चलेगा असल नीयत का कि बंदे ने नेक काम किए, ये 5 वक्त नमाज पढ़ता था, ये ताजद भी पढ़ता था, तो असल मकसद इसका क्या था, अल्लाह ताला को राज़ी करना था या दुनिया में वाह लेने के लिए। तो किसी के बारे में हम जन्नत दोज़ख का नहीं कह सकते। इसी तरह नीयतों पे मुनसर है कि गंगा राम को अब क्या मिलेगा, पेशावर वाले हॉस्पिटल वाले को क्या मिलेगा। तब बात जो है कुरान पाक की, पाकिस्तान में इस बड़े सगीर में सबसे पहली तो बात है कि हिंदू था जिन्होंने कुरान पाक की जो है इशाअत शुरू की, किताबी शक्ल में लाया। तो वो किस नीयत से कैसे किया वो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है या वो बंदा जानता है। तो उम्मीद है कि मैं जो बात करना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था, वो आपको समझ आ गई होगी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है, कुरान और हदीस की रोशनी में बता दें, या दुनिया के इस कानून के मुताबिक जो है, दुनिया का कानून तो ख़त्म होने वाला है, असल तो कुरान पाक है और हदीस है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी नीयतों को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए कि हम इस सर्दी में उठ के अगर वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा उसमें नहीं है, अल्लाह ताला का खौफ उसमें नहीं है, तो वो ठंडा पानी और सब कुछ हमारे लिए बेकार है। मतलब हम कह के जी ठीक है जी, हाँ जी इकबाल बड़ा तहज्जुद गुज़ार है जी, इकबाल तो जी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, वो फिर दुआ वाही होगी दुनिया के में कि तो हम कर लेंगे, लेकिन असल जो है, असल मकसद वो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और अल्लाह ताला को खुशनुदी हासिल करने के लिए और अल्लाह ताला से अपने लिए बख्शिश और जन्नत का मुकाम। क्योंकि असल तो हम जनते ही है ना जी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा किए कि इंसान जन्नत के लिए थे लेकिन इम्तिहान के लिए भेज दिया गया दुनिया में। ये दुनिया एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में नीयतों के मुताबिक, अच्छी नीयत, नेक नीयत के मुताबिक हम काम करेंगे तो हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। अगर नीयतें हमारी ख़राब है तो जो मर्ज़ी करते रहे, 100 देंगे अल्लाह के नाम पे देते रहे, तो वो अल्लाह के नाम पे नहीं है, वो वाह के लिए है। तो अल्लाह की रज़ा के लिए 1 रुपया देना भी करोड़ों के दिखावे से बहुत बेहतर है। तो उम्मीद है अल्लाह ताला हमें जो है वो अपनी रज़ा के लिए, अपनी खुशनुदी हासिल करने के लिए नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे रहम फरमाए और हमें मुसलमान ही मरने पे तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला हमें अपनी बख्शिश, अपनी रहमत के ज़रिए जन्नतुल फ़िरदौस में पहुँचा दे, जो असल हमारा मुकाम है। आमीन सुमा आमीन। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।